इसलिए सनातन कहता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य आंसू पोंछना है, किसी को आंसू बहाने के लिए विवश करना नहीं। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है उसने। उसने उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। इसलिए दैवे देवेति निश्चय, जन्म मृत्यु सुख दुख भय जो है सो निश्चित है। शांत रहो, अपने बड़ों का अनुगमन करो। पतियों के बिना इधर उधर भागे फिरना अच्छा नहीं होता। और वो गई थी ना सती जी, तो प्रभु राम ने भी टोक दिया था कि यहाँ कहाँ जंगल में घूम रही हैं आप बिना महादेव के। इसलिए कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना हमारा गौरव है। आजादी के नाम पर मर्यादाओं की होली जलाना अच्छा नहीं है देवियों। आप अधिकार की बात कर रही हैं। अभी कल मैंने फिर बात की थी और फिर बात आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। अब क्या कहूं, कहना तो पड़ेगा। शबरीमला में रजस्वला स्थिति में मंदिर में चले जाना, इसका अधिकार क्या हिंदू देवियों को चाहिए? प्रकृति ने 5 दिन के लिए हमें विश्राम दिया था। जब हमारे शरीर से रजो धर्म का रक्त बहता है और उस समय जब आप देव सत्ता या धर्म स्थलों या बड़ों सदगुरुओं के पास होते हो तो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होने लगता है, उधर से गंदगी बाहर जा रही है, तो इन सारे कलेशों के कारण शरीर में रोग पैदा होते हैं। इसलिए उन दिनों हम पूजा या आराधना नहीं करते। ये हे दृष्टि से हमें नहीं देखा गया, ये प्रकृति ने हमें प्रसाद दिया है विश्राम करने के लिए। नहीं तो पूरे 24 घंटे अपनी देह तोड़ती हो ना, 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। कौन कहता है कि आज संडे है आराम कर लो? रविवार के दिन तो आपके लिए ज्यादा काम होते हैं, पर प्रकृति माता ने कहा कि 3 दिन विश्राम करो। और हमारी सनातन संस्कृति ने कहा कि ये 3 दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बाल नोचना नहीं, गाली बकना नहीं, इधर जाना नहीं, उधर भागना नहीं, परम विश्रांति। क्योंकि उस समय स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या हिंदू देवियों को रजस्वला के दिनों में देव पूजा का अधिकार मिले? क्या इस अधिकार की लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूं। और बहुत सारे लोग हैं, आप चाहे पुलिस में देख लो, न्यायाधीशों को देख लो, क्यों काला कोट पहन के बैठते हो? तुम्हारे भी तो अपने नियम हैं। ऐसे ही मेरे सनातन धर्म के नियम हैं जिनका पालन करना हमारा गौरव है, ना कि हम उसका उपहास करें। और उसके लिए हमारी निष्ठा, उसके लिए हमारी दृष्टि का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है देवी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि आप सनातन का गौरव बनिए, मुक्त हस्त से ज्ञान बांटिए, विवेक बांटिए, आनंद बांटिए, प्रेम बांटिए। इसी के लिए भगवान ने हमें सनातन धर्म में जन्म दिया है। दूसरी बात है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हुए। भगवान शुकदेव ने से पूछा परीक्षित जी महाराज ने, तो वो विदुर जी और उनका प्रसंग चल रहा है, उसमें देव सत्ता का विषय आया, सृष्टि का वर्णन आया। धरती पर जब भार बढ़ जाता है तब भगवान भू भार हरण करने आते हैं। जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तब, क्योंकि मिट्टी के पुतले हैं हम, धरती की मिट्टी से बने। अगर कुछ ना बना होता तो मिट्टी का बोझा उतना ही रहता। मनुष्यों के बढ़ जाने से धरती का भार नहीं बढ़ता देवियों। धरती का भार जब पाप बढ़ जाता है तब बढ़ जाता है।
तब धरती बोझिल हो जाती है। और आप छोड़ो इस बात को, वो बात अलग है जब शरीर हमारा ज़्यादा मोटा हो जाए, मेद किसी एक अंग में बढ़ जाए तो वो भी हमारे लिए बोझा होता है। पर हमारा मन नहीं है तो भी हमारे आसपास ऐसी बातें होती रहती हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा मन बोझिल हो जाता है ना। आपकी संतानें मनमानी करे तो आपका दिल बोझिल हो जाएगा ना। भार क्या होता है? मन के ऊपर भार पड़ता है, मन पीड़ित हो जाता है। भगवान ने बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत तरह के अवतार लिए। हमने देखा कैसे वाराह बने हुए, कैसे भूदेवी का संसर्ग हुआ तो मंगल और नरक का जन्म हुआ, कैसे भगवान नरहरि बनकर आए। और वे ही प्रभु जो हैं वो गजेंद्र के मोक्ष के लिए हरि बनकर आए। कहीं अंशावतार होता है, कहीं आवेशावतार होता है, कहीं पूर्ण अवतार होता है, और कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति घटित हुई और उस परिस्थिति के निवारण के लिए अवतार हो जाता है और फिर वो तिरोहित हो जाते हैं। राम और कृष्ण पूर्ण अवतार। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।